हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि साल्ट्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के आपके पास हो सकते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, बेकिंग सोडा फॉर्मेशन कैसे होगी, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन कैसे होगी। तो इन सब को आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं पहले उन वीडियोज को, उसके बाद इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साल्ट हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो साल्ट्स आपके पास न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं और बेसिक हो सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे कंसेप्ट क्या रहेगा, कब एसिडिक होंगे, कब बेसिक होंगे, कब न्यूट्रल होंगे, ये तो आपको पता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो साल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा साल्ट और वाटर। वो जो साल्ट है वो न्यूट्रल होगा। आपने तो कहा था सर कि पहले जो साल्ट है वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। साल्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं, पर कब होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पास एक रेड कलर है और एक दूसरा येलो कलर है। आपने सेम अमाउंट में रेड कलर लिया और सेम अमाउंट में येलो कलर लिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो उनका जो रिजल्टेंट कलर होगा, जो उनके रिजल्ट से जो कलर बनेगा, वो जो कलर है वो ऐसा होगा जो दोनों का थोड़ा उसमें थोड़ा आपको येलोइश नजर आएगा, थोड़ा उसमें रेडिश नजर आएगा। लेकिन अभी आप कुछ ऐसा समझिए कि जैसे आपने रेड कलर है उसको बहुत ज़्यादा ले लिया, रेड को हम अज्यूम कर लेते हैं एज एन एसिड, तो आपने एसिड को बहुत ज़्यादा ले लिया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। और दूसरा जो आपने येलो कलर लिया वो बहुत थोड़ा सा लिया, यानी जो बेस है आपके पास वो वीक बेस हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम वीक की बात करें तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl, वीक बेस ले लिया हमने जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ले लिया, वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो इनमें से कोई भी हमने एक ले लिया। अब इसकी जो रिएक्शन होगी उससे जो आपके पास साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जो ये साल्ट फॉर्मेशन अभी आपके पास होगा, जो अमोनियम क्लोराइड, ये आपका वीक बेसिकली क्या होगा, थोड़ा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखेगा एसिड का, क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग था और बेस कैसा था, वीक था। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो बेस इस बार हार जाएगा, क्योंकि बेस की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी की आपके पास एसिड की है। ठीक ऐसे ही हम एक और सिचुएशन जब हमारे पास होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस लें और वीक एसिड लें। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि इस बार येलो वाला जो कलर है उसको तो हम बहुत ज़्यादा ले लें और जो रेड वाला कलर है उसको थोड़ा कम ले लें। तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा किसका नज़र आएगा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा येलो का नज़र आएगा। ठीक ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे आपके पास अभी जो बेस है वो मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड में कोई भी ले सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को हमने ले लिया CH3COOH, ये एक एसिटिक एसिड है, इसको हमने ले लिया। अब जो हमारे पास साल्ट बनेगा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका नजर आएगा, बेस का नजर आएगा। तो अब ये जो साल्ट होगा बेसिक साल्ट होगा। तो इस तरह से अब हमें पता है कि जो साल्ट है वो न्यूट्रल हो सकते हैं जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, साल्ट है वो एसिडिक हो सकता है जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, और साल्ट है वो बेसिक हो सकता है जब बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो। तो इस तरह से जो साल्ट हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हमारे कंसेप्ट पे चलते हैं कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नमक जो आपके घर में होता है कॉमन साल्ट, या फिर जिसको आप कहिए सोडियम क्लोराइड, या फिर जिसको आप कहिए NaCl, है ना, NaCl, ये जो आपके पास साल्ट है घर में जो होता है कॉमन साल्ट, उसी की बात कर रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है अब हमारे। इसको आप देखिए, आप क्लोर एल्कली प्रोसेस में भी यूज लेंगे, आप इसको ब्लीचिंग पाउडर में भी, अगर ये क्लोरीन नहीं बनेगी तो फिर ये भी यूज नहीं होगा। उसके बाद बेकिंग सोडा है उसमें भी यूज लेंगे, वॉशिंग सोडा जब बनाएंगे उसमें भी यूज लेंगे, यानी बहुत यूज होने वाला है इस सोडियम क्लोराइड का। तो अब यहाँ पे एक चीज, एक टर्म को आपको याद रखना है। वो टर्म क्या है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है यानी नमक को पानी लीजिए, उसमें डिजोल्व कर दीजिए। अब ये जो सॉल्यूशन आपके पास बना इसको कहते हैं बरीन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बरीन। ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है, एक आध नंबर में अगर पूछ ले बरीन सॉल्यूशन क्या है, तो वो देखिए क्या लिया, वाटर लिया, उसमें साल्ट को मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन जो बन गया। देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। ये है ना, ये बहुत आसान सी बातें हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर, और आपके सिलेबस में तो बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, तो आपको तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बरीन सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक्चुअल में जो प्रोसेस है ना,
आप ये समझिए तीनों की फैक्ट्रियां एक जगह पे ही लगी हुई हैं, क्योंकि तीनों के अंदर साल्ट यूज होने वाला है और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कैसे हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस का यूज होता है कास्टिक सोडा को बनाने में, और ये कास्टिक सोडा कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर ये वही बेस है स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये जो कास्टिक सोडा है इसको फॉर्म करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए जो आज पढ़ा रहा हूं इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूरी आ जाता है आपका, घुमा फिरा के कैसे आपको मिल जाता है, या तो ब्लीचिंग पाउडर से मिल जाता है, या फिर आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिल जाता है डायरेक्टली, या फिर आपको बेकिंग सोडा, और फिर आगे भी हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, तो वो तो चलिए आगे का कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोल रहा हूँ ये अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहां पे ये आपके पास क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्कली कौन होते हैं, बेसिक। अब ये तो देखिए क्या आपके पास बेस है, और इस रिएक्शन को हम किस लिए कर रहे हैं कि ये आपके पास ये बेस बन जाए, ये कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये आपके पास बन जाए। तो ये आपके पास एक तो बेस बनेगा, और दूसरा इसमें आपको नेम से स्पष्ट है कि क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं क्लोर एल्कली प्रोसेस। लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए मैंने अभी बोला साल्ट का यूज करेंगे, तो NaCl, ये जो NaCl है इसको क्या करेंगे आप, अभी इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आप सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर। जब आप इसको डिजोल्व करेंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक तो सोडियम में और दूसरा क्लोरीन में, आयोनाइज हो जाते हैं। Na+ दो पार्ट में टूटेगा, एक तो आपके पास क्या आ जाएगा Na+, और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा Cl-, ये दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा। अभी इसके बाद क्या होगा, देखिए ये हमने ले लिया है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, इसके अंदर क्या करवाएंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे। तो चलिए आपके पास ये हमने ले लिया है NaCl, और इसका हमने ले लिया है एक्वास सॉल्यूशन, यानी आप इसको कह सकते हैं हमने किसके अंदर डिजोल्व कर दिया है, वाटर के अंदर हमने इसको डिजोल्व कर दिया। वाटर हमारा क्या होता है, H2। इतनी बात तो समझ में आई। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक कंटेनर है उसको ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक कोई कंटेनर हो गया, और इसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास एक और दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक मेरा इलेक्ट्रोड मान लेता हूँ पॉजिटिव है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड मेरे पास कैसा है, नेगेटिव है। ये मेरे पास वो वाटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने डिजोल्व कर दिया है साल्ट को, यानी किसको, NaCl, इसको मैंने इसके अंदर डिजोल्व कर दिया है। अब ये जो रिएक्शन आगे होने वाली है वो देखिए क्या होगी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए आपको यहाँ चाहूँ तो मैं इसी रिएक्शन के ऊपर आधा घंटा भी खराब कर सकता हूँ, और मैं आपको 2 मिनट में ये रिएक्शन याद रखने की ट्रिक बता दूंगा। देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे NaCl, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे H2O। हमें बनाना क्या है, NaOH, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। चलिए इसको रख देते हैं NaOH। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मान लेते हैं बन गया, तो यहाँ पे देखिए दो चीजें बचती हैं, एक तो आपके पास क्लोरीन बचती है और दूसरी आपके पास हाइड्रोजन बचती है। इसका क्या करना है, ये तो रिलीज तो होनी है पर कहाँ, ये देखिए। तो अब आप एक चीज को समझिए, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहां जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप देख पा रहे होंगे, देखिए आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने डोनेट कर दिया। चलिए ये ऑक्सीजन है, उसने भी उसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो वो एनोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। वो सारी बातें आप याद रख सकते हैं, पर आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको एक सिंपल वर्ड के अंदर आपको याद रह रहा है, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को याद रखिए अट्रैक्ट करता है, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक, तो अब ये जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, और ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। अभी आपको याद रखने की देखिए क्या जरूरत, अभी आप याद रखिए कि क्लोरीन गैस है वो कहां पे रिलीज होती है, पॉजिटिव टर्मिनल पे रिलीज होती है। ठीक है, कहां पे याद रिलीज होगी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे रिलीज होगी। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, ये हो गई क्लोरीन प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगी, हाइड्रोजन पे H+, हाइड्रोजन हमेशा H+ बनाता है कि नहीं बनाता। तो पॉजिटिव कहां की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, उसके ऊपर जाकर के कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए बात को समझिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम कहते हैं एनोड,
क्या कहते हैं, एनोड। ये हमारे पास एनोड है। जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कहते हैं कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी है। एक बैटरी को ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये साल्ट सॉल्यूशन है। हमने वाटर के अंदर साल्ट को डाला, आयोनाइज हो गया, Na और Cl में टूट गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर दो चीजें हैं, देखिए ये NaCl तो किस में टूटा, Na प्लस Cl, दो ही तो चीजें ली थी हमने, दूसरा वाटर लिया था। वाटर किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। वाटर किस में टूटेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे H प्लस। देखिए यहां पे लिख देता हूं, ये जो H2O है ये दो चीजों में टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस, दो चीजों में टूटेगा। ये OH को तो Na उड़ा ले गया, क्योंकि हमें तो बनाना था ना कास्टिक सोडा, ये बनाना था NaOH, तो ये तो हमारे पास बन गया। तो Na ने तो OH को उड़ा लिया यहां से, ठीक है। इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते थे HOH, तो OH को तो उड़ा ले गया, बचा कौन, हाइड्रोजन। यहां से बचा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये एनोड पे जाएगा, यानी पॉजिटिव पे जाएगा। पॉजिटिव पे क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अब आपको याद रह जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाकर के कैथोड पे रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। बात समझ गए होंगे आप। तो ये सिंपल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए क्लोरीन भी रिलीज हो रही है, तो क्लोरीन से क्लोरीन ले लिया। और ये NaOH है, इसका नेचर कैसा है, एल्कली नेचर है। एल्कली नेचर है तो इसलिए हमने, एल्कलाइन नेचर है तो वहां से हमने एल्कली उठा लिया, यानी बेसिक नेचर है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसलिए इसको कहा जाता है। तो देखिए नमक से हमने कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद अगर हम इसके यूजेज की बात करें कि कहाँ इसको हम यूज करेंगे, तो देखिए इसका यूज कर सकते हैं मेटल्स को डीग्रीस करने में। मेटल्स के डीग्रीस करने में आप इसका यूज कर सकते हैं। सोप, डिटर्जेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। साबुन जब बनते हैं, डिटर्जेंट जब बनते हैं तो वहां पे इनका यूज होता है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, वो बनाने के अंदर भी। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं, जैसे जितने भी फाइबर है, जैसे कॉटन है ये नेचुरल है, जैसे जूट है ये नेचुरल है। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, नाइलॉन वगैरह जितने हैं, इन सबको बनाने के अंदर भी इसका यूज है वो होता है आपके पास, ठीक है। अभी उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो एक बार इसको रफ कर देता हूं। तो अभी देखिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने बताया था, देखिए इन सभी की फैक्ट्रियां आप ऐसे मान के चलिए कि एक जगह पे डली हुई हैं। तो अभी इसमें जैसे हमने देखा ये क्लोर एल्कली प्रोसेस थी, तो इसमें क्लोरीन गैस है वो रिलीज हुई थी। तो इस क्लोरीन गैस का हम करें क्या, इसका यूज कहीं ना कहीं तो हमें लेना है, और वो यूज हम कहाँ लेंगे, इससे हम इसको बना लेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये समझिए कि ये फैक्ट्री लगी हुई है, एक पाइपलाइन जा रही है। इस कंटेनर में जैसे क्लोरीन बनेगी वो कहीं दूसरी जगह जाकर के लाइम वाटर में फ्लो करवा देते हैं। लाइम वाटर कौन सा, मैंने आपको बताया था कि मार्केट से कड़ी का कट्टा लेकर के आओ, जब उसको वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो वो बन गया आपका स्लैग्ड लाइम, या आपके पास लाइम वाटर बन गया, या फिर आप उसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने ले लिया मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये कंटेनर में मैंने पहले से डाला हुआ है। मुझे पता है कि उधर एक प्रोसेस चल रही है जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, वहां से वो क्लोरीन भेजेंगे। वो क्लोरीन है वो मैं इस सॉल्यूशन के अंदर पास करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमने पास करवा दिया क्लोरीन गैस को Cl2। ये जो क्लोरीन गैस है पास करवाई, इसके बाद हमारे पास बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आप इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ गए बात को। और नहीं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये वही ब्लीचिंग पाउडर है जो कि आप देखते हैं कि जो जितने हेयर कट्स की ये सोप होती हैं, जितने ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर ये यूज होता है, तो ये वही ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो चलिए यूजेज की बात तो हम बाद में करेंगे, पर यहाँ पे ये आपके पास क्या हुआ, देखिए हमने लिया था ये लाइम वाटर। ये आपके पास क्या है, लाइम वाटर, या फिर आप इसको बोल दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर भी नहीं समझ आए तो कड़ी का कट्टा लाओ, पानी में डिजोल्व कर दो। जो आपके पास जो लाइम बनता है, जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये ही क्या है, इसके अंदर देखिए। अब इसके अंदर ही हमें क्या फ्लो करवानी है, आपके पास क्लोरीन गैस है उसको फ्लो करवाना है,
ठीक है, पहले हमने पिछले चैप्टर में जब पढ़ा था तो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करवाया था जब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। यहाँ पे हम क्या फ्लो करवा रहे हैं, कैल्शियम, ये क्लोरीन गैस को फ्लो करवा रहे हैं जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में बनी है, और अब ये हमारे पास हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ गए बात को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप बोलेंगे इसको ब्लीचिंग पाउडर। साथ एक चीज और बन जाएगी आपके पास, वाटर, साथ यहाँ पे आपके पास बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो हमारे पास वाटर बन गया। और चलिए वाटर तो आप याद रख ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इक्वेशन बैलेंस करना तो अब आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर आपके पास बन गया है। अब इसके यूजेज हम वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो फर्स्टली देखिए जो कॉटन है या लिनेन है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है कि जो वुड पल्प है जो फैक्ट्रीज के अंदर, तो कपड़ों को वॉश करने में भी इसका यूज होता है। जैसे कपड़ों पे कलर वगैरह लग गया है और वो जो कलर है उसको आपको रिमूव करना है, तो उस कलर को रिमूव करने के लिए या फिर कंप्लीट कलर को रिमूव करके दोबारा से उन कपड़ों को कलर करने के लिए वहाँ भी इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज है वो किया जाता है। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ देखिए आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का यूज होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक वैसे ही क्लोरीन के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका यूज भी है वो किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर उसका अगर आप बात करें तो हम डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इसका यूज होता है, यानी जो पीने का पानी होता है उसके अंदर से जो बैक्टीरियाज हैं उसको किल करने के लिए। ये आपने पढ़ा होगा पहले कि जो वाटर है इसके अंदर फिटकरी का यूज भी करते हैं, या फिर उसके अंदर क्लोरीन टेबलेट्स हैं वो डाल दी जाती हैं, तो ये डिसइंफेक्टिंग करते हैं इस वाटर को, यानी इसके अंदर जो रोगाणु वगैरह हैं जो बैक्टीरियाज हैं उनको मार दिया जाता है बेसिकली, तो उसके लिए भी इस क्लोरीन का यूज है वो हो सकता है। तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की बात करेंगे। बेकिंग सोडा कौन सा सोडा है, जो खाने का जो सोडा होता है जो फूड के अंदर आप यूज करते हैं, ये वही बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है NaHCO3, सोडियम, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। एक हाइड्रोजन है उसके लिए बाई, दो होते तो डाई, तीन होते तो ट्राई। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, इसको कंप्लीट को आप बोलेंगे या बेकिंग सोडा। ठीक है, ये तो वैसे नेम हो गया बेकिंग सोडा, तो या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब इसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था तीनों फैक्ट्रियां एक ही जगह लगी पड़ी हैं। कौन कौन सी, इसको भी मैंने साल्ट से बनाया, और उस साल्ट से जो मैंने बनाया वहां पे क्लोरीन गैस रिलीज हुई, उस क्लोरीन गैस को मैंने लाइम वाटर में फ्लो करवा के मैंने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया, और अब साल्ट से ही मैं इसको बनाऊंगा बेकिंग सोडा को। तो देखिए साल्ट कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और अगर आप इस तरह से इनको याद रखेंगे ना कि तीनों चीजें साल्ट से बन रही है, तो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, BBC, BBC याद रखिए, एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, और कल वाशिंग सोडा और हो जाएगा आपके पास, तो उसको और याद रखिए WBBC। ठीक है, तो चारों किससे बनते हैं, साल्ट से बनते हैं। ठीक, तो एग्जामिनेशन में जब भी WBBC में से कोई भी आएगा, देखिए शॉर्ट फॉर्म हो गई इसके पास, इसके लिए आपकी WBBC। इस W से क्या हो गया, वाशिंग सोडा, इस B से आपके पास क्या हो गया, बेकिंग सोडा, इस B से आपके पास क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, और इस C से आपके पास क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ गए बात को। और ये चारों के अंदर कौन यूज होगा, साल्ट यूज होगा। अब इसके अंदर कैसे यूज होगा देखिए, तो यहां पे बेसिकली हम ले लेते हैं आपके पास साल्ट NaCl, जो कि हमारा सोडियम क्लोराइड है। वाटर के अंदर तो डिसोल्व करना ही करना है, तो चलिए बिना सोचे समझे हम रख देते हैं वाटर को रख देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बनाना है, इसको देखिए थोड़ा सा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें रखना है आगे। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 दिख रहा है आपको, तो CO3 कब बने, जब मैं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को पुट कर दूं। ठीक है, तो प्लस यहां पे रखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक चीज और रखूंगा यहां पे मैं, और उसको आपको लर्न करके रखना है, इसको मैं रखूंगा देखिए NH3, अमोनिया भी यहां पे रखूंगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए मुझे तो क्या बनाना है, पहले तो इसी को रख दीजिए, ये बनाना है हमें, तो NaHCO3 हमने बना दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। साथ ही अब क्या बनेगा, देखिए यहां से आपके पास बन जाएगा NH4Cl, ये बन गया आपके पास अमोनियम क्लोराइड।
अब इसका जो नेचर है ना वो बेसिक होता है, इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है। ये जो कौन सा बेकिंग सोडा, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि जब आपके पास कोई इंसेक्ट वगैरह बाइट कर लेते हैं इसके ऊपर, स्किन के ऊपर, तब भी हम वहां पे बेकिंग सोडा को रब कर सकते हैं और हमें रिलीफ मिलेगा। और जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर को फॉर्म करते हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे इसका नेचर है वो बेसिक होता है, ठीक। तो देखिए क्या लिया हमने, साल्ट लिया, वाटर लिया, ये वही कॉमन साल्ट चल रहा है जो हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं। देखिए साल्ट और वाटर को लिया और साथ में हमें पता है CO3 भी चाहिए हमें। इसका फॉर्मूला देखिए अगर आपको याद रह गया ना, NaHCO3, और इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, याद तो रख ही लोगे। तो ये जो है अगर ये आपको याद रह गया तो फिर इजीली आप इसके ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये NH3 है, इसको भी याद रख पाओगे। वैसे इस प्रोसेस को सोलवे प्रोसेस बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है आपका सोलवे प्रोसेस का। आगे जब हम चलेंगे वाशिंग सोडा के अंदर उसको भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा सोलवे प्रोसेस क्या है। तो ये आपके पास पहली स्टेप यानी स्टार्टिंग हो चुकी है, बिगुल बच चुका है सोलवे प्रोसेस का, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बना लिया हमने, और ये NH4Cl। अब देखिए फैक्ट्री जो लगी हुई है उसके अंदर ये दोनों चीजें बन गई। ये तो हमारे काम का है भैया, ये तो हमें बनाना ही था। ये देखिए NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, ये तो हमें बनाना था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखिए हमारे पास बेकिंग सोडा, तो हमारे पास बेकिंग सोडा हो गया है। अब ये इसकी हमें नीड नहीं है, तो इसका हम क्या करें, इसको दोबारा से फैक्ट्री में भेज दो। किस काम आएगा सर फैक्ट्री में, ये जो आप ले रहे हो ना यहाँ पे अमोनिया NH3, ये दोबारा जाएगा, क्लोरीन वहां से रिलीज हो जाएगी, और वो क्लोरीन है उसका कहाँ यूज होगा, फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो और अमोनिया वापस कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी आपके पास NH3। समझ गए बात को। तो एक ही फैक्ट्री में तीनों काम चल रहे हैं। देखिए फैक्ट्री में स्टार्टिंग क्या बनने से हुई थी, आपके पास क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब जब आपने बनाया था कास्टिक सोडा, क्या बनाया था यहाँ से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया था, तब भी आपके पास रिलीज हुई थी हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी। उस क्लोरीन का आपने यूज कर लिया था, लाइम वाटर में आपने उसको फ्लो करवाया था, क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है यहां से आपके पास क्या रिलीज हुआ, देखिए ये, चलिए ब्लीचिंग पाउडर तो एक आपका बीच में साइड प्रोसेस हो गया, भाई फैक्ट्री में कॉर्नर में काम चल रहा है। तीसरा जो आपके पास ये बेकिंग सोडा हो गया, इसमें भी क्या है, वही साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन यहां लिया था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवानी, इसमें क्या करवा दो, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवा दो, ठीक। अब इन दोनों को जब आप इसमें डिसोल्व करवा रहे हो तो हमें क्या पता है कि हमें तो बनाना है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमने बनाया, इसके बाद देखिए हमारे पास NaHCO3 बन गया और अमोनियम क्लोराइड। अब वापस से ये पाइप के थ्रू जाएगा, क्लोरीन उधर यूज हो जाएगी ब्लीचिंग पाउडर के लिए, और ये जो आपके पास NH4 है यहां से NH3 अमोनिया दोबारा से आ जाएगी, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। हमारा बेकिंग सोडा, अब ऐसा तो है नहीं एक बार बेकिंग सोडा बना लिया तो दोबारा बनाएंगे नहीं, एक बार बना लिया फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे, लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। समझ गए बात को। इसके बाद देखिए अब ये आपके पास बन गया है NaHCO3। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको थोड़ा हीट करेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, चलिए रफ कर देता हूं। तो देखिए इसको अभी थोड़ा सा हम हीट करेंगे, किसको, आपके पास NaHCO3, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करके क्या होगा सर, क्यों कर रहे हो गर्म, देखिए यहां पे आपके पास बन जाएगा Na2CO3, जो कि मैं सोलवे प्रोसेस की बात कर रहा हूं ना, कि अगली वीडियो के अंदर वाशिंग सोडा को हम पढ़ेंगे, उसका भी एक ये पार्ट है। तो देखिए Na2CO3, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो चलिए निकाल देते हैं। तो ये आपके पास हो गया H2O, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। हमने ऐड क्या किया था भैया इसको बनाने के लिए, देखो NaHCO3 को हमने बनाने के लिए क्या यूज किया था, हमने साल्ट सॉल्यूशन लिया था, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, यही तो यूज लिया था हमने। यहां पे देखिए क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन यहां से निकला, वाटर निकल गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ठीक है। जो अमोनिया है वो बची है, ठीक है, बाकी सारा ये रिलीज हो गया, देखिए यहां से, ठीक। तो ये होता है जब हम इसको हीट कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो, या फिर वाशिंग सोडा जो प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो दोबारा हमें पढ़ना ही है। अब इसके यूजेज की हम बात कर लेते हैं। घर में बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जब आप बनाते हैं, जैसे केक वगैरह, जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इसका यूज करते हैं, बिस्किट वगैरह इंडस्ट्री है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केक हो गया ये सब। तो इनको बनाने के लिए इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला जाता है। और वो बेकिंग पाउडर कब बनता है आपके पास, ये जो आपके पास बेकिंग सोडा है,
बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, ठीक है। और इसके अंदर जब आप एक इडेबल एसिड डाल दो, खाने वाला एसिड, टमाटो में जो एसिड होता है उसको आप खा सकते हैं, दही में जो एसिड होता है उसको आप खा सकते हैं, लैक्टिक एसिड, इमली में जो एसिड होता है उसको भी आप खाते हैं, इडेबल है। मैंगो भी खट्टा होता है, उसमें जो एसिड होता है वो खाते हैं। नींबू में जो एसिड होता है उसको भी आप खाते हैं, लेमन में। समझ गए ना बात को? वो सारे इडेबल एसिड हैं, जिस एसिड को भी आप खा सकते हैं वो इडेबल एसिड होते हैं। ये जो इडेबल एसिड हैं, इनमें से किसी को भी आप मिला दो, किसमें? इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, यानी बेकिंग सोडा में, तो आपके पास बन जाता है बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है भैया? बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इस बेकिंग पाउडर का आप यूज कर लो, अपने पकौड़ा बनाने में कर लो, या घर में केक बनाने में कर लो, या बेकरी इंडस्ट्री के अंदर जितने आपके प्रोडक्ट हैं उनके अंदर बनाने में इसका यूज आप कर सकते हो। और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली और हम यूज कर सकते हैं इसका लेबोरेटरी रिएजेंट में। अच्छा, एक चीज और याद रखो, जब कुछ भी याद ना आए ना कि हम इसका यूज कहाँ लिखें, चाहे आप सोडियम कास्टिक सोडा की बात हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर की बात हो, चाहे ये बेकिंग सोडा की बात हो, कुछ भी याद ना आए, एक यूज आप हमेशा याद रखो, लेबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला अभिकर्मक। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में सभी का यूज हो सकता है, लेबोरेटरी के पर्पज के लिए सभी का यूज हो सकता है। समझ गए बात को? साल्ट का तो यूज बहुत जगह बता दोगे आप, क्लोर एल्कली प्रोसेस में अभी देखा हमने, ब्लीचिंग पाउडर में बता दोगे, बेकिंग सोडा में बता दोगे, लेकिन इनका अगर किसी का भी यूज, एक कम से कम 2 यूज लिखने हो तो एक तो आप लिख ही सकते हो लेबोरेटरी रिएजेंट में। तो दूसरा इसका यूज है वो आप एंटासिड की तरह से कर सकते हैं। और एंटासिड में कहीं भी आप कर सकते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट अगर आपको काट ले, इंसेक्ट ने आपको काटा, आपने बेकिंग सोडा को रब किया तो वहां पे एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। समझ गए बात को? तो एंटासिड का यूज किया। दूसरा, जैसे स्टोमच के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो कुछ टैबलेट्स आती हैं, जैसे पेंटाप्राजोल वगैरह एक टैबलेट्स आती हैं, इनके अंदर भी यूज किया जाता है एज एन एंटासिड। एंटासिड कौन? जो एसिड का उल्टा हो, जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, उसको हम एंटासिड कहते हैं। समझ गए बात को? तीसरा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? फायर एग्जीक्यूशर्स के अंदर, यानी जो अग्निशामक यंत्र। और कौन से फायर एग्जीक्यूशर्स होते हैं आपके? जो सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूशर्स होते हैं, उनके अंदर इसका यूज है वो कर लिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक से हमारे पास यूजेज हैं जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के आप कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जो साल्ट हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, जो कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। फिर हमने पढ़ा क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको या कास्टिक सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस फ्लो करवाते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा है, उसको हम कैसे, जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि बेकिंग सोडा है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? आपके पास साल्ट NaCl प्लस आपके पास वाटर प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास अमोनिया, और जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसमें बनता है उसका दोबारा यूज कर लेते हैं अमोनिया के लिए, और दोबारा से ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। तो आज हमने ये सारे पढ़े, इनके सभी के यूजेज हमने देखे, और एक यूजेज मैंने आपको कॉमन बताया। वो कौन सा यूजेज है आपका? लेबोरेटरी रिएजेंट, जो आप सभी में राइट डाउन कर सकते हैं। ये हमने शॉर्ट ट्रिक देखी WBBC, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ गए बात? तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा। इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।